हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं सभी लोग? बच्चों, आज की क्लास में कक्षा 9 अध्याय 2 बहुपद का एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है बच्चों, शेषफल प्रमेय। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। आगे हम गुणनखंड प्रमेय भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले गुणनखंड प्रमेय को अच्छी तरह समझने के लिए जरूरी कि शेषफल प्रमेय आपका क्लियर हो। तो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको यह बताऊंगा कि शेषफल प्रमेय क्या है, और मैं ये भी बताऊंगा कि शेषफल प्रमेय कैसे काम करता है। यानी कि दोनों चीजें यहां पर समझने की कोशिश करेंगे बच्चों हम एक साथ। यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं जानेंगे शेषफल प्रमेय क्या होता है, शेषफल प्रमेय कैसे आपको शेषफल देता, हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ये बच्चों आपने पढ़ भी लिया होगा कि शेषफल प्रमेय हमें क्या करता है, शेषफल यानी कि बिना विभाजन के, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के हमें शेषफल प्रदान कर देता है, जब एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग किया जाता है। यानी कि किसी भी एक बहुपद px को आप किसी रैखिक बहुपद x - a से भाग करते हैं, तो शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि pa आपका क्या होता है, शेषफल होता है। आइए इसको और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों, यहां पर देखिए, ध्यान से पढ़िए। लिखा है, मान लीजिए px एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है। एक से अधिक, एक से बराबर घात वाला मतलब वहां पर कम से कम चर होना चाहिए एक बार, यानी कि x वहां पर या y वहां पर जो भी आपका चर है वो बहुपद में होना चाहिए, है ना। अचर बहुपद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अचर बहुपद की घात होती है शून्य, और इसकी घात क्या होनी चाहिए, शून्य से अधिक, यानी कि एक या एक से अधिक। ठीक है। तो यहां पर बच्चों आगे ये कहा गया आपसे कि अगर a कोई आपके पास वास्तविक संख्या है, साथ में अगर a कोई वास्तविक संख्या है, तो बेसिकली होगा क्या, यहां पर देखिए होगा क्या, ये आपको साफ साफ लिख के दिया हुआ है कि होगा क्या। यदि px को किसी रैखिक बहुपद x - a से भाग किया जाए, जहां पर a क्या है आपको बताया गया पहले ही, वास्तविक संख्या। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है इसी के बारे में, ठीक है ना। तो यदि किसी बहुपद को किसी दूसरे रैखिक बहुपद से यानी कि x - a से भाग दिया जाए, तो शेषफल बच्चों क्या होता है, pa होता है। शेषफल क्या होता है, pa होता है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, और pa क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हैं बच्चों। बहुपद में आप सिर्फ a का मान रख दें तो आपको pa मिल जाता है, यानी कि शेषफल मिल जाता है। तो बेसिकली समझना है कि ये काम कैसे करता है, तो आइए समझते हैं। इसको समझने के लिए जरूरी है कि आपको विभाजन एल्गोरिथम पता हो। विभाजन एल्गोरिथम बच्चों आपने वास्तविक संख्याओं के लिए पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा है ना आपने। धनात्मक पूर्णांकों के लिए कह सकते हैं आप, धनात्मक पूर्णांकों के लिए आपने विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल होता है। बिल्कुल यही चीज आपकी किस में काम करती है, बहुपदों में भी काम करती है। बहुपद में भी जो आपका भाज्य होता है, यानी कि मान लीजिए आप px को भाग कर रहे हैं, तो px आपका क्या हो गया, भाज्य हो गया। तो यहां पर आपने लिख दिया px, और आप भाग किससे कर रहे हैं, शेषफल प्रमेय हमें क्या कहता है, किससे भाग कर रहे हैं, लिखा कि अगर x - a से भाग करें। तो आइए x - a से भाग करके समझते हैं। तो भाजक आपका बच्चों क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा आपका x - a, हो जाएगा नहीं होगा। अब देखिए बच्चों, अब यहां पर किसी बहुपद px को अगर आप x - a से भाग करते हैं, तो आपको कुछ तो मिलेगा ना भागफल, कुछ तो मिलेगा ना शेषफल। भागफल और शेषफल मिलेंगे ना, भागफल भाग तो नहीं जाएगा, क्यों भाई, मिलेगा ना। देखो, और शेषफल मिलना, शेष तो नहीं रह जाएगा ना, मिल जाएगा, मिल जाएगा बच्चों। तो आइए देखते हैं, यहां पर आपको भागफल मिलेगा। तो मान लीजिए भागफल भी क्या मिला, एक बहुपद मिला जिसे हम qx से डिनोट कर देते हैं। ये भागफल हो गया आपका। और शेषफल को बच्चों हम किससे डिनोट कर देते हैं, चलो शेषफल को हम rx से डिनोट कर देते हैं। जब किसी एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करेंगे, तो बच्चों भागफल भी हमें क्या मिलता है, एक बहुपद मिलता है, शेषफल भी हमें क्या मिलता है, एक बहुपद मिलता है। अब ये बहुपद कैसा भी हो, ये बहुपद रैखिक हो सकता है, द्विघात हो सकता है, ये अचर बहुपद भी हो सकता है बच्चों। अचर बहुपद समझते हैं ना आप, अचर बहुपद जिसकी घात शून्य हो। आइए और अच्छा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप यहां पर देख रहे हैं कि आप जिससे भाग कर रहे हैं वो क्या है, वो एक रैखिक बहुपद है। कंफर्म कर लेते हैं, रैखिक बहुपद है ना। ये देखिए x - a, वैसे तो हमें देख के पता चल रहा है रैखिक बहुपद है, लेकिन यहां पर एक बार आप पढ़ भी लीजिए, ध्यान से आप पढ़ लीजिए क्या लिखा है। जब px को किसी रैखिक बहुपद से भाग किया जाए, लिखा है ना, यहां पर लिखा है रैखिक बहुपद, यानी कि ये क्या है, रैखिक बहुपद। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि शेषफल जब भी किसी बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करते हैं, तो जो शेषफल की घात होती है ना, शेषफल की घात, वो बहुपद जो भाजक होता है, भाजक की घात से कम होती है। शेषफल की घात हमेशा भाजक की घात से क्या होती है, कम होती है, ये याद रखना। क्योंकि जब तक नीचे शेषफल, जब भी शेष हमें कोई भी रैखिक बहुपद मिलेगा, तब तक हम उसे भाग करते रहेंगे, क्योंकि भाजक रैखिक है। भाजक में क्या है, रैखिक बहुपद है। बात समझ में आई बच्चों। यानी कि यहां पर अगर रैखिक बहुपद से भाग कर रहे हो, तो रैखिक बहुपद की घात होती है एक,
रैखिक बहुपद की घात क्या होती है? 1। तो शेषफल की घात क्या होगी? अगर शेषफल एक बहुपद बचता है तो उसकी घात क्या होगी? 0 होगी ना, उससे कम तो होगी ना, ज्यादा तो नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती, कम होगी, यानी कि उसकी घात होगी 0। और जब शेषफल की घात 0 होगी यानी कि शेषफल क्या है? शेषफल एक वास्तविक संख्या होगी। शेषफल 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3.5 हो सकता है, 1/2 कुछ भी हो, लेकिन शेषफल एक वास्तविक संख्या होगी, क्योंकि हमें वहां पर एक अचर बहुपद मिलेगा। आपको शेषफल में क्या मिलेगा? यहां पर एक अचर बहुपद मिलेगा, मिलेगा ना। तो यहां पर हम अगले पद में लिख सकते हैं, चूंकि बच्चों, चूंकि हम x माइनस ए यानी कि एक रैखिक बहुपद से भाग कर रहे हैं, तो ठीक है, हमें यहां पर हमें भागफल मिल जाएगा एक बहुपद, लेकिन जो शेषफल होगा बच्चों वो हमें क्या मिलेगा? शेषफल हमें बहुपद x के पदों में ना मिलके एक वास्तविक संख्या मिलेगी, और मान लेते हैं वो वास्तविक संख्या r है। ये अब आपका मान आ गया यहां पर कोई बहुपद नहीं, यहां पर एक तरह से बहुपद का मान है। बात समझ में आई बच्चों? अब हमें समझना ये है कि कैसे कैसे हमें ये जो a का मान अगर हम px में रखें तो कैसे हमें शेषफल मिल जाता है। आइए रख के देख लेते हैं। एक बात बताइए बच्चों, ये x माइनस ए है ना, x माइनस ए का शून्य के निकालने के लिए क्या करेंगे? हम x माइनस ए को शून्य के बराबर रखेंगे, तो x बराबर बच्चों क्या आ गया? a है ना, तो इसका शून्य के निकल गया, यानी कि ये x का ऐसा मान है जो इसको शून्य बना देगा, इस बहुपद को शून्य यानी कि भाजक को शून्य बना देगा। बच्चों अगर भाजक शून्य हो गया, अगर ये भाजक शून्य हो गया, तो एक बात बताओ, ये पूरा पद शून्य हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये भाजक इसको भी शून्य कर देगा गुणा होकर, यानी कि पूरा शून्य हो जाएगा। और ये पूरा अगर शून्य हो गया तो क्या बचेगा? शेषफल बचेगा ना, शेषफल ही तो बचेगा या नहीं? देखो शेषफल ही बचेगा। कैसे? क्यों? क्योंकि हमने ये जो भाजक था ना इसका शून्य लिया और इसका शून्य लेकर x की जगह पर रख दिया। और आप अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि ये भाज्य इसके बराबर होता है, तो ऐसे ही ये px जो है ना इसके बराबर होता है, तो x का मान चाहे यहां रखो बात बराबर है। तो जब a यहां रखोगे तो आप खुद देखो a यहां रखने पर क्या होगा? a माइनस ए 0, यहां qx और प्लस r, आप देखेंगे ये हो गया 0 और यहां qx और प्लस r, और 0 से किसी को भी गुणा करते हैं तो क्या होता है बच्चों? 0 प्लस r यानी कि r। लेकिन ऐसा कब हुआ? ऐसा तब हुआ जब आपने यहां पर x की जगह पर a रखा। ये देखिए ना, तभी तो यहां पर हुआ ये, है ना। मान लीजिए यहां पर जब a रखा तो a तो यहां भी रखना पड़ेगा, पूरे में रखना पड़ेगा, यहां भी रख लेते हैं। चलिए यहां भी आ गया a, यहां भी आ गया a, है ना। ये लीजिए यहां भी a आ गया, फिर भी भाई 0 से गुणा होकर तो 0 हो गया ना, क्या मिला? शेषफल, यानी कि p क्या मिल गया आपको? शेषफल। आया बच्चों समझ में? है ना, बढ़िया और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। बच्चों इस तरह के और भी वीडियोस के लिए, अगर आप चाहते हैं इसी तरह की वीडियोस मैं लगातार अपलोड करता रहूं, आपके सामने इस तरह की वीडियोस लेकर आता रहूं, तो ये जरूरी है कि आप वीडियोस को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके कहें कि सर हाँ आप लाते रहिए इस तरह की और वीडियो, तभी इस तरह की वीडियो आती रहेगी। बच्चों उम्मीद करता हूं आपको ये चीज़ बहुत अच्छी समझ में आई होगी। चलिए बच्चों, इस तरह की और इंटरेस्टिंग के वीडियो के लिए कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।